अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक 4 ओ लेवल फिजिक्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। इस टॉपिक के अंदर हम मैस और वेट के बारे में पढ़ेंगे। मैस का टॉपिक सेपरेट है, वेट का टॉपिक सेपरेट है। मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया है कंपैरिजन के लिए, ताकि आपकी लर्निंग आसान हो जाए। मैस क्या होता है? आमतौर पे किसी आंटी से पूछा जाए कि आंटी आपका वजन कितना है, तो आंटी का क्या जवाब होता है? मेरा वजन जी 48 किलोग्राम है। 48 केजी अगर कोई कहता है कि मेरा वेट है तो वो गलत कहता है। क्यों? कि 48 केजी वेट नहीं होता, वो होता है मैस। मैस का यूनिट केजी में अगर हम कोई चीज मेजर करेंगे केजी में, लेट्स सपोज एक आंटी कहती है मेरा वेट 48 केजी, तो वो गलत कह रही है, क्योंकि केजी यूनिट है मैस का। अगर कोई ये कहे कि मेरा मैस 48 केजी है तो वो ठीक है। वेट तो कोई और चीज है। वेट तो है फोर्स। किसकी फोर्स? अर्थ की फोर्स। अर्थ जो मेरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, दैट इज कॉल्ड माई वेट। वेट इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन अ बॉडी। जबकि मैस क्या है? मेरी बॉडी के अंदर जितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मिला दिए जाएं, यानी मेरी बॉडी का सारा मैटर मिला दिया जाए, तो उसे कहते हैं मैस। Mass is the quantity of matter in a body। ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है। किलोग्राम वाली बात मैस के साथ है, जबकि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेट। इसका मतलब है वेट तो ग्रेविटेशनल पुल है, वेट तो फोर्स है, तो इसका यूनिट किलोग्राम नहीं होना चाहिए, इसका यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन। क्लियर जी? ये फोर्स है। जब ये फोर्स है तो फोर्स तो डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। और मैस क्या है? बेस क्वांटिटी। पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन का है। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैस। The gravitational pull of the earth on a body is called its weight. Mass is a base quantity। 7 बेस क्वांटिटीज में से mass एक बेस क्वांटिटी है। Weight is a derived quantity। Weight फोर्स है और फोर्स derived quantity है। Weight mass की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मेरा 75 केजी मैस है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। सो मैस डज नॉट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो द वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्लियर? मैस बेस क्वांटिटी है और स्केलर है। वेट डिराइव्ड क्वांटिटी है और वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होती है। मैस मेजर होता है बैलेंस के जरिए, फिजिकल बैलेंस के जरिए। इसको हम बात करेंगे, फिजिकल बैलेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जबकि वेट स्प्रिंग बैलेंस के जरिए मेजर होता है। मैं अगर मून पे चला जाऊं, लेट्स सपोज अर्थ पे मेरा मैस है 75 केजी, मैं मून पे चला जाऊं तो वहां भी मेरा मैस 75 केजी ही होगा। देखिए, मैं मून पे जाके मेरी बॉडी को चेंज नहीं हो जानी। मून पे जाऊंगा तो भी मैं ऐसे ही हूंगा। सो मैस डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, so it remains same everywhere। it does not change with change of place। जबकि वेट
अगर मेरा वेट आज अर्थ के ऊपर 750 न्यूटन है और मैं मून पे चला जाऊं तो यही वेट कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वेट का फार्मूला है W = mg। ये वेट का फार्मूला है जो वैल्यू ऑफ g पे डिपेंड कर रहा है, और हमें पता है कि वैल्यू ऑफ g चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। अगर हम अर्थ से ऊपर चलते जाएं तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ वीक होता जाता है और g की वैल्यू भी कम होती जाती है। मून पे g की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए मेरा वेट चेंज होगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पहला डिफरेंस इनकी डेफिनेशन। सेकंड, ये बेस क्वांटिटी है, ये डिराइव्ड है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। इसको फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं, बीम बैलेंस भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी है, स्टडी करेंगे। इसको स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं वेट को। मैस हर जगह एक जैसा रहता है, मैस चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता? मैस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी और साइज ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। जब मुझे मून पे ले जाया जाएगा तो मेरे एटम्स, मेरे सेल्स का साइज चेंज नहीं होगा, ना ही इनके नंबर्स चेंज होंगे। सो इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, इट चेंजेस विद प्लेस टू प्लेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट लाहौर के अंदर, if there is any object having weight 7 Newton in Lahore, if it is brought to the Murray, then its weight will decrease because of altitude. मरी हाइट पे है, वहां g की वैल्यू कंपैरेटिवली कम है, जिसकी वजह से वेट भी वहां कम हो जाता है। मैस को केजी में मेजर करते हैं, जबकि वेट को न्यूटन में मेजर किया जाता है। मैस के लिए आमतौर पे हम फार्मूला यूज करते हैं F = m में। यहां से अगर m फाइंड करना हो तो यह बन जाता है F/A, जबकि वेट का फार्मूला होता है mg। यहां एक्सेलरेशन है, लेकिन यहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। मैस ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। मेरी बॉडी के एटम्स, मॉलिक्यूल जीरो नहीं हो सकते। अगर जीरो हो गए तो मेरी बॉडी नहीं रहेगी। मैस कैन नेवर बी जीरो बट वेट कैन बी जीरो। वेट कैसे जीरो हो सकता है? जहां जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी जब आप बहुत हाइट पे चले जाएंगे, जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएंगे, जब आप इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, तो जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वहां पे क्या है? वेट भी जीरो हो जाएगा। ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, आज लेक्चर 1 है टॉपिक 4 का। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? डेंसिटी तो होता नहीं है ये। यस, वेट फोर्स होती है और मैस भी नहीं होता। ये वेट और मैस में डिफरेंस होता है। वेट प्रेशर भी नहीं होता। वेट क्या होता है? फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज, व्हाट आर करेक्ट यूनिट्स फॉर मैस एंड फॉर वेट? मैस मेजर होता है केजी में और वेट मेजर होता है न्यूटन में। दोनों का यूनिट सेम नहीं हो सकता, दोनों के यूनिट्स डिफरेंट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनेगी हमारे पास? बी ऑप्शन। नेक्स्ट चेक करें जी एनालिटिकल क्वेश्चन है। इसे कहते हैं बीम बैलेंस, क्योंकि इसमें बीम है, इधर भी पैन है, इधर भी पैन है। दो ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं पेन्स में और उनका कंपैरिजन किया गया है कि किसका मैस ज्यादा है, किसका कम है। वेट को भी हम डायरेक्टली वर्ड यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से लाइटर कौन सा है? विच ऑब्जेक्ट इज लाइटर?
देखें यहां पे बीम इधर झुकी हुई है, ये हैवी है, टू लाइट है, इधर फिर टू लाइट है, ये हैवी है। इन दोनों में लाइटेस्ट कौन सा है? टू। जबकि अगर आप थर्ड वन को चेक करें तो थर्ड के अंदर क्या है? टू हैवी है और फोर लाइटर है। तो इन दोनों केसेस में टू लाइटर था, इसमें फोर लाइटर है, तो सबसे लाइट कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट फोर। इस तरीके से हम बीम बैलेंस यूज करके दो ऑब्जेक्ट्स के मैसेज को कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन है जी, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास? वेट गिवन है, वेट होता है mg और ये है 147 न्यूटन। हमने क्या फाइंड करना है? m। क्लियर जी? mg किसके इक्वल है? 147 न्यूटन के। तो g उधर चला जाए तो m की वैल्यू आ जाएगी 147 डिवाइडेड बाय g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैस कितना आ जाएगा? 14.7। साथ यूनिट क्या आएगा? kg, क्योंकि मैस का यूनिट किलोग्राम होता है। इसका मतलब है g इन्वॉल्व होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस 5 kg है तो उसका वेट फाइंड करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका वेट निकल आएगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। W इज इक्वल टू mg, m फॉर mass एंड g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। g की वैल्यू चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉट एंड हिज स्पेस सूट हैव टोटल मास ऑफ 140 kg, what will be weight on the earth? वेट का फार्मूला होता है mg। अगर हम अर्थ पे फाइंड करना चाहते हैं वेट, e लिख देते हैं। यहां e की वैल्यू अर्थ वाली लेंगे। वेट ऑन द अर्थ कितना हो जाएगा? मैस कितना है? 120। ये मैस गिवन है और g की वैल्यू अर्थ के ऊपर 10 होती है, तो अर्थ के ऊपर वेट आ जाएगा 1200 न्यूटन। वेट का फार्मूला लगाया, W इज इक्वल टू mg। वी हैव टू फाइंड वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो वी विल हैव टू टेक वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो बाय पुटिंग द वैल्यू वी विल गेट 1200 न्यूटन वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, मैस ऑन द मून। हमने कहा कि चाहे अर्थ पे ऑब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट मून पे हो, चाहे मार्स पे हो, मैस चेंज नहीं होता। तो मैस कितना बनेगा? मून के ऊपर भी यही रहेगा मैस, 120 kg। अर्थ पे भी मैस यही रहेगा। वेट अर्थ पे ज्यादा होता है, वेट मून पे कम होता है। मून पे वेट कम क्यों होता है? क्योंकि g की वैल्यू कम हो जाती है। अब क्वेश्चन है, वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अगर हमने वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून फाइंड करना है तो हमें g की वैल्यू भी मून वाली लेनी होगी। मैस 120 और g की वैल्यू मून के ऊपर कितनी होती है? 1.6 ले लेते हैं हम, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर न्यूटन में निकल आएगा। इस तरीके से हम वेट और मैस को कंपेयर कर सकते हैं कि मैस हर जगह पे सेम रहता है, वेट जिस जगह पे भी फाइंड करना हो उस जगह पे g की वैल्यू का होना ज़रूरी है। जब उस जगह की g की वैल्यू आ जाएगी, मैस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा। ये वर्क एग्जाम्पल है हमारी बुक की 4.1 जो कि हमने अभी सॉल्व कर ली। इस क्वेश्चन को देखें। अब हम वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने लगे हैं जो मैस और वेट को मेजर करने के लिए यूज होते हैं।
अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड करना हो तो इसको इस किस्म के ऑपरेटर्स के साथ हैंग कर लिया जाता है। इसे कहते हैं न्यूटन मीटर। इसका दूसरा नेम है, न्यूटन मीटर का दूसरा नेम है स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस है। हमने कहा था कि वेट इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस और मैस इज मेजर्ड बाय यूजिंग बीम बैलेंस। ये बीम बैलेंस है या फिजिकल बैलेंस है। इनकी कंस्ट्रक्शंस की डिटेल में हम नहीं जाते, हम इनकी वर्किंग देखते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हैंग किया जाए स्प्रिंग बैलेंस के साथ तो इसकी स्केल के साथ साथ एक नॉब चलती है। अगर ये बहुत हैवी हो तो वो नॉब यहाँ तक आ सकती है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का वेट 7 न्यूटन है, जबकि बीम बैलेंस में इस साइड पे स्टैंडर्ड मैसेज रखे जाते हैं और इस साइड पे जो है, एक साइड पे स्टैंडर्ड मैसेज रखे जाते हैं और दूसरी साइड पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है जिसके अंदर हमने क्या करना होता है, जिसका हमने मैस फाइंड करना होता है। स्टैंडर्ड मैसेज, स्टैंडर्ड स्टोन्स राइट साइड पे रखे जाते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड करना हो उसको लेफ्ट पैन में रखा जाता है। लेट्स सपोज इस हार्ट का हमने मैस फाइंड करना है तो इधर हम स्टोन रखेंगे, कंपेयर करेंगे। जब ये बीम मिड में आ जाएगी तो हम स्टोन्स देखेंगे कि भाई ये तो 0.2 ग्राम्स हैं, तो हार्ट का मैस निकल आएगा 0.2 ग्राम। वेट मेजर करने के लिए न्यूटन बैलेंस या इसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस, और मैस मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, बीम बैलेंस। स्टोन स्टैंडर्ड मैसेज इधर रखे जाते हैं राइट पैन में, जबकि ऑब्जेक्ट जिसका मैस फाइंड करना हो वो लेफ्ट पैन में रखा जाता है। ये राइट पैन में रखें या ये इधर रखें, कोई फर्क पड़ेगा? मेजरमेंट में फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्रोच यही होती है कि स्टोन्स राइट पैन में रखे जाते हैं क्योंकि स्टोन्स हमने बार बार चेंज करना होते हैं और 70% पीपल जो हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, तो यहाँ पे चेंज करने में आसानी होती है। दो बैलेंसेस पढ़ लिए, स्प्रिंग बैलेंस और बीम बैलेंस। इसको फिजिकल बैलेंस भी कहते हैं। फिजिकल बैलेंस की बहुत सी टाइप्स हैं। ये है मैस स्लाइडिंग फिजिकल बैलेंस। यहां मैस होता है, इसको ऐसे पीछे करने से और आगे करने से मैस चेंज होता है। जहां पे लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मैस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये बीम इस वक्त बैलेंस नहीं है, इस मैस को स्लाइड करेंगे इधर या आगे करेंगे, इस वक्त इधर स्लाइड करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी और यहाँ से हम रीडिंग ले लेंगे कि ये कितना मैस है। मैस स्लाइडिंग बैलेंस बीम बैलेंस होता है। इसमें ऑब्जेक्ट पेन में रखा जाता है और बीम के साथ साथ मैस को स्लाइड करने से इस बीम को बैलेंस किया जाता है। यहाँ ये बीम बैलेंस हो जाए, वहाँ पे मैस को नोट किया जाता है कि ये मैस है। लेट्स सपोज इसको यहाँ पे लाए तो उस वक्त ये बैलेंस हो गई, तो इसका मैस कितना हो जाएगा, 5 ग्राम्स। इसे कहते हैं मैस स्लाइडिंग फिजिकल बैलेंस। सबसे एक्यूरेट मैस मेजरिंग बैलेंस है ये वाला, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। आप ग्रोसरी शॉप्स पे चले जाएं, आप कहीं भी जाएं, तो इस किस्म के बैलेंसेस आपको अक्सर नज़र आएंगे। लेबॉर्ट्री में ये ज़्यादा यूज़ होता है। एक्यूरेट होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाता है, यहाँ पे डिजिट्स में रीडिंग आ जाती हैं, इलेक्ट्रिकल पावर इसे चाहिए होती है चलाने के लिए, ये ज़्यादा एक्यूरेट है, इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहते हैं। जी ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये कौन सा बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस। इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूटन बैलेंस। ये कौन सा है, बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस। ये किस लिए यूज होता है, हमसे पूछा गया है
कि x क्यों यूज होता है और y क्यों यूज होता है। x वेट फाइंड करता है और y के जरिए हम मैस फाइंड करते हैं। देखते हैं जी इसकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। सी ऑप्शन। एक्स बैलेंस को न्यूटन बैलेंस कहते हैं, ये वेट फाइंड करता है, इसे स्प्रिंग बैलेंस भी कहा जाता है, ये फिजिकल बैलेंस है, इससे हम मैस फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फिर एक दफा न्यूटन मीटर आ गया, न्यूटन बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया, फिजिकल बैलेंस। इसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं, मैं न्यूटन बैलेंस भी कहता हूं। ओके जी, देखते हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कहाँ चेंज होनी है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है अर्थ के ऊपर, तो कोई वैल्यू आ गई, फिर यही एक्सपेरिमेंट किया गया इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को लेके मून पे, तो बताएं किसकी वैल्यू चेंज होगी। ये तो मैस मेजर करता है, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होनी। ये वेट मेजर करता है, इसकी वैल्यू चेंज होनी है। न्यूटन मीटर पे चेंज, न्यूटन मीटर में अर्थ के ऊपर कोई वैल्यू और होगी और मून पे डिफरेंट होगी, जबकि फिजिकल बैलेंस और स्केल्स और पेन बैलेंस, इसे बीम बैलेंस भी कहते हैं, बीम बैलेंस भी कहते हैं, फिजिकल बैलेंस भी कहते हैं, पेन बैलेंस भी कहते हैं, पेयर ऑफ स्केल्स भी कहते हैं। तो इसकी क्या है, वैल्यू सेम रहेगी। इसकी वैल्यू क्यों सेम रहेगी, अगर हम इस का एक्सपेरिमेंट अर्थ पे करें तो हम इसका मैस फाइंड कर रहे होंगे, अगर इसको मून पे भी ले जाएं तो भी इसका मैस ही फाइंड कर रहे होंगे, तो मैस तो हर जगह सेम रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनेगी, सेकंड वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन लेबोरेटरी अर्थ बैलेंसेस शो दैट एन ऑब्जेक्ट हैज 2 kg एंड वेट 20 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट का मैस जमीन के ऊपर 2 kg है और उसका वेट अर्थ के ऊपर 20 न्यूटन है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को मून पे ले जाएं तो क्या चेंज आएगी, क्या सेम रहेगी दोनों चीज़ें। मून पे मैस तो सेम रहेगा लेकिन वेट कम हो जाएगा, तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी, सी। देखते हैं सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज इफेक्टेड बाय अ चेंज इन ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, मैस, हमने कहा कि मैस कांस्टेंट वैल्यू है, और हमने वेट पढ़ा है, वेट का फार्मूला mg होता है। ये इसकी वेट की वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब है वेट की वैल्यू जो जी पे डिपेंड करती है, तो वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर। देखते हैं जी, वेट, मैस किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैस डिपेंड करता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर कुछ और चीज़ है, वॉल्यूम, लेंथ और विड्थ पे डिपेंड करता है। वेट ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन है हमारा, ऑन द अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर केजी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। फॉर द टाइम बीइंग हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मून, मून पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 1.6 न्यूटन। ये शो कर रहा है कि अर्थ पे जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये शो कर रहा है कि ऑन द सरफेस ऑफ द मून जी की वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज वेट 50 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द मून। देखें, अर्थ के ऊपर वेट फाइंड करना हो तो अर्थ पे जी की वैल्यू लेते हैं। अर्थ पे वेट कितना है, 50 न्यूटन।
और अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होती है 10। जहाँ से हम मैस फाइंड कर सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 10, 5 kg मैस है ऑब्जेक्ट का। अगर हमने वेट फाइंड करना हो मून के ऊपर तो मैस तो चेंज नहीं होता, जी की वैल्यू चेंज होती है। देखते हैं मैस कितना निकल आया हमारे पास 5। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून कितनी है 1.6। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 न्यूटन वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। इसमें है एन ऑब्जेक्ट हैज़ मैस ऑफ 15 kg ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिर उसको मून पे ले गए। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अर्थ इज 10 न्यूटन पर kg। ये याद रखनी है वैल्यू, मून वाली भी याद रखनी है। ये कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो ये आमतौर पे वैल्यूज़ बार बार यूज़ होती हैं, वैल्यू तो चेंज होती रहती है डिस्टेंस के साथ, लेकिन ये आपने ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून याद रखनी है ये वैल्यूज़। वट आर द मैसेज एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द मून। मून के ऊपर, मून पे हमने वेट फाइंड करना है। वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून में हमने कहा है उसके लिए जी की वैल्यू भी मून वाली यूज़ करनी पड़ेगी। मैस हर जगह सेम रहता है, मून पे भी 15 ही होगा 15, और जी की वैल्यू देखते हैं कितनी है 1.6। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। देखते हैं फर्स्ट वन। देखें ये भी 15 है, वो भी 15 है, लेकिन वेट 24 निकल रहा है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 24 न्यूटन आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये बीम बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस कहते हैं। मैस मेजर किया जाता है इससे। ओके, जब इसका मैस मेजर करेंगे हम तो ये दोनों के दोनों, ये वाला जो ये पिवट सेंटर में होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? द डायग्राम शोज टू ऑब्जेक्ट्स ऑन बीम बैलेंस इन इक्विलिब्रियम विच नीड टू बी द सेम। ये इक्वल हैं, इनका मैस सेम होना चाहिए। मोमेंट्स का मतलब होता है टॉर्क, इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये भी सेम होना चाहिए। उसके बाद इनका वेट भी ऑब्वियसली सेम होना चाहिए क्योंकि एक जितनी हाइट पे हैं। वॉल्यूम का सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो क्वेश्चन था कि कौन सी चीज़ सेम ना हो तो खैर है। यहाँ पे मैस सेम होना ज़रूरी है क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। दूसरी बात, एक ही जितनी हाइट पे हैं। वेट होना ज़रूरी है। जब मैस इक्वल हो गए तो वेट भी इक्वल होंगे क्योंकि हाइट भी सेम है। ये डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। जब ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा और वेट इक्वल हो जाएगा तो मोमेंट्स भी इक्वल हो जाएगा। मोमेंट्स क्या है? टर्निंग इफेक्ट। ये जितना ऊपर जाएगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। टर्निंग इफेक्ट भी सेम होना चाहिए। वॉल्यूम का सेम होना ज़रूरी नहीं है। वेल स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मैस और वेट को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मैस से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनर्शिया उसको डिस्कस करेंगे और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।